जो उम्मीदवार चुनाव में आपसे वोट मांगने आते हैं, क्या उनकी उम्मीदवारी आपसे पूछकर तय की जाती है? क्या टिकट काटना बांटना ही राजनीतिक दलों का काम रह गया है? जिस जनता को जनार्दन कहकर अब वोट मांगना शुरू हो गया है, वो जनता तो शायद एक ही दिन की जनार्दन है। फिर असली माई बाप तो यही हो जाते हैं जिन्हें हम संतोष के लिए जनप्रतिनिधि कहते आ रहे हैं। उम्मीदवारों के चयन को लेकर प्रमुख राजनीतिक दलों में मचे घमासान के बीच असली मुद्दा कहीं गुम हो गया है। राजस्थान में मतदान 25 नवंबर को होना है, लेकिन प्रमुख राजनीतिक दलों में कोई भी अपने चुनाव घोषणा पत्र को जनता के सामने अभी तक नहीं ला पाया है। कहने को तो इसे संकल्प पत्र, वचन पत्र और न जाने क्या क्या संज्ञा देंगे, लेकिन इन्हें जारी करना भी रस्म अदायगी मात्र ही है। आपको याद दिला दें कि अशोक गहलोत जब प्रदेश के पहली बार मुख्यमंत्री बने थे, तो शपथ लेते ही उन्होंने अपनी पार्टी का चुनाव घोषणा पत्र तत्कालीन मुख्य सचिव को थमा दिया था। इस बार भी उन्होंने जोर शोर से इस बात को प्रचारित किया कि हमने जनता से जो वादे किए थे उनमें अधिकांश पूरे कर दिए हैं, लेकिन महंगाई राहत शिविरों के नाम पर जिस तरह से गारंटियां बांटने का दौर चला, उससे अंदाज लगाया जा सकता है कि वादे और हकीकत में कितना अंतर रहता है। रही बात घोषणा पत्रों की, तो आपको याद दिला दें कि कांग्रेस और भाजपा दोनों ने अपने वरिष्ठ नेताओं की कमेटियां बना रखी हैं, जिन्हें घोषणा पत्र तैयार करना है। भाजपा ने तो बाकायदा संकल्प रथ निकालकर जनता से घोषणा पत्रों में क्या हो इस बारे में सुझाव मांगे। वहीं कांग्रेस ने विजन 2030 का नारा देकर जनता से सुझाव आमंत्रित किए थे, लेकिन दोनों ही दलों में घोषणा पत्र बंद पिटारे से बाहर आने का नाम नहीं ले रहे। सरकारें आती जाती रहती हैं, जो सत्ता में आता है वो जरूर घोषणा पत्रों की धूल झाड़ने का काम करता होगा, लेकिन विपक्ष में बैठे दलों को तो जैसे इस बात की भी फिक्र नहीं होती कि आखिर चुनावी वादों में ऐसी क्या कमी रह गई कि जनता ने उन्हें विपक्ष में बैठने का आदेश दिया। दरअसल ऐसे चुनावी घोषणा पत्र में किए गए वादों को बाद में जुमले इसलिए करार दिया जाता है क्योंकि कानूनी रूप से इनमें किए वादों को पूरा करने की बाध्यता है ही नहीं। ऐसा नहीं है कि ऐसी बाध्यता लागू नहीं हो सकती। जो राजनीतिक दल खुद को सूचना अधिकार कानून यानी आरटीआई में ही नहीं लाना चाहते हैं, वे भला क्यों कर अदालती झमेलों में पड़ना चाहेंगे। वादा खिलाफी और बेसिर पैर के वादे करना तो राजनेताओं के खून में ही रच बस गया है। मुद्दा वही है, क्या हम चुनाव घोषणा पत्रों में ख्याली पुलाव पकाने वाले ऐसे नेताओं और उनके दलों का हिसाब इस बार चुकता नहीं कर सकते? एक बार सबक सिखा दिया तो फिर नेता दोबारा कम से कम वादा खिलाफी तो नहीं करेगा, जो चुनाव जीतने से पहले और बाद में करते रहते हैं। कम से कम आपके क्षेत्र में सड़क, पानी, बिजली और शिक्षा, चिकित्सा की मूलभूत सुविधाओं की मांग तो आपका हक है। उनको लेकर भी कोई वादा करे और बाद में मुकर जाए तो वो जनप्रतिनिधि तो कतई नहीं हो सकता। स्पेशल रिपोर्ट पत्रिका टीवी।